नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव बरेली पहुंचे हैं। ऐसे में मौलाना रजवी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अगर मुसलमानों के घर खाना खा लेते हैं तो इसलिए पूरी मुस्लिम कौम की भलाई नहीं होती है। इसके साथ उन्हें इलेक्शन में अगर वोट चाहिए तो उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, अखिलेश यादव बरेली पहुंचे हैं। देखिए, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जो बरेली में हमने देखा कि किस तरीके से उत्पात हुआ। शायद अगर ऐसा ना होता तो इससे पहले हमने देखा था कि इकरा हसन लोगों को भड़काने का काम ना करती, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल जब उन्हें मनाही थी और प्रशासन की तरफ से उन्हें चिट्ठी तक भेजी गई थी कि आप बरेली में ना आइए, वो जाने की कोशिश ना करते, और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी भड़काऊ बयान ना दिया जाता। तो क्या अखिलेश उन चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके और मुसलमानों को ये एहसास कराया जा सके कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपके साथ भला बुरा हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, भला तो हो ही नहीं रहा है। और अखिलेश यादव ये हमेशा से बताते रहे हैं। हालांकि एक अपने जो नेता हैं उनकी बेटी के शादी के कार्यक्रम में हालांकि वो बरेली पहुंचे हैं, लेकिन वो उन मुसलमानों से मिलने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिसको लेकर बार बार इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के कई सांसद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जबरन जेल में डाला गया है, उनके परिवार से मुलाकात की जाए, और अखिलेश यादव उनसे मिलना चाहते हैं। खैर, मुलाकात होगी या नहीं होगी ये अलग चीज है, लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि मौलाना रजवी की तरफ से अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे गए हैं, और जब वो बरेली पहुंचे हैं तो ये कहा गया है कि आप बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित मत बताइए, और मुसलमानों के घर जाकर आपको सिर्फ चाय ब्रेड खाने से नहीं हो जाएगा कि आप मुसलमानों की भलाई कर देंगे। आपने मुसलमानों के लिए ना तो कोई काम किया है और मुसलमानों के लिए आपको काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है अखिलेश यादव से कि अगर आप बार बार मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हैं और मुसलमान को इतनी भलाई चाहते हैं तो क्या आप 2027 में ये दावा लोगों से करेंगे कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं सीएम नहीं, एक मुसलमान चेहरे को ही सीएम बनाया जाएगा। ये रजवी की तरफ से कहा गया, और वाकई ये ठीक भी है, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था, और मुलायम सिंह यादव को जिताने में पूरा हाथ मुसलमानों का था, और अखिलेश यादव को जिताने में भी यादव और मुसलमानों का सबसे ज्यादा हाथ था। तो क्या अखिलेश यादव ऐसा कर सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद सीएम ना बनकर किसी मुसलमान चेहरे को सीएम बनाएंगे? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव और उनके परिवार के जो भी सदस्य अब तक सीएम बने हैं वो मौलाना के कंधों पर ही बने हैं। बिल्कुल, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप मौलानाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना जानते हैं, आप हमेशा से मौलानाओं के वोट हासिल करते रहे हैं, मुसलमानों को आप बरगलाने का काम करते रहे हैं, लेकिन आखिर ये कब तक होगा? ये कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि अब जनता मूर्ख नहीं है, अब जनता समझती है, वो मुसलमान तबका समझता है कि आखिर उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन काम कर रहा है। क्या आपने उनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम किया है? आप आज अलीगढ़ में जाइए, अलीगढ़ में आज भी लोग आपको ताला बनाते हुए नहीं नजर आ जाएंगे, उनके बच्चे आज आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में नजर नहीं आएंगे, ये तक कहा गया है। और वाकई ये सही बात है, जहां जहां पर मुसलमान तबका ज्यादा है आप वहां जाकर देखेंगी तो अखिलेश सरकार में कोई भी काम नहीं किया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुजफ्फरनगर हो या फिर अलीगढ़ हो, शामली हो, उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कैराना के अंदर आप देखिए वहां किस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ बराबरी का अधिकार मुसलमान और हिंदुओं को दे रही है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आती है। और ये तस्वीर जब नजर आ रही है तो साथ किसका दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव का नहीं। और इसीलिए अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, और 2027 से पहले अखिलेश यादव चाहे बरेली हो या फिर संभल हो, वहां पर सेंटिमेंट को मुसलमानों के टच करना चाहते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कैसे आप पर जुर्म हो रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे जुर्म नहीं कर रहे हैं, वो कट्टरपंथियों पे जुर्म कर रहे हैं, और जुर्म अपराधी पे किया ही जाएगा, जुर्म उस पे किया ही जाएगा जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करेगा। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो सख्त संदेश दिया गया था कि ऐसे मौलाना जो कट्टरपंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं ये डर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, अब वो जहां तहां दंगा नहीं मचा सकते हैं, अब कहीं पे भी कर्फ्यू नहीं लग सकता है, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा पर तगड़ा एक्शन हमने देखा था।
रजवी का बयान ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की मंशा को इस बरेली में जो ये दौरा कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं वो समझ भी रहे हैं। देखिए, हर कोई समझ रहा है, चाहे फिर रजवी हो, मौलाना, या फिर तमाम आम मुसलमान हो, क्योंकि देखिए अगर ऐसा ना होता तो आप मौलाना तौकीर रजा का समर्थन ना करते। मौलाना तौकीर रजा जब मुख्य साजिश करता है तो क्या आपने एक शब्द भी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कहा है? क्या आपने एक शब्द भी उस डॉक्टर नफीस के लिए कहा है, नदीम के लिए कहा है, जिसने पुलिस वालों के हाथ तक काटने की धमकी दी थी? क्या आपने किसी कट्टरपंथी के खिलाफ कोई बयान दिया है? आज तक आपने कोई खिलाफ बयान नहीं दिया, क्योंकि आपको वोट बैंक की फिक्र रहती है, वोट बैंक की फिक्र रहती है कि हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक ना जाए। अगर वो मुख्य साजिश करता है तो आपके नेता क्यों दिल्ली के जंतर मंतर तक चले जाते हैं और वहां पर उसकी रिहाई की मांग करते हैं? अगर आप कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं करते हैं तो आखिर क्यों एक बयान आप जारी नहीं कर देते हैं कि हम उन मौलानाओं, उन कट्टरपंथियों के साथ नहीं हैं जो उत्तर प्रदेश को दहलाने की, वहां उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं? तो यही कहीं ना कहीं बातें हैं जो कटघरे में खड़ा करती हैं अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव किसी का भी जवाब देना नहीं जानते हैं, और अखिलेश यादव से जब मीडिया कर्मी इन बातों का सवाल पूछते हैं तो उल्टे योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल दागने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रशासन की गलती है। जब हमने देखा प्रशासन ने स्थिति को सुधार लिया है, क्योंकि आपकी सरकार में तो पूरा का पूरा शहर जल जाता था, आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर पूरा जल गया था, और उसकी तस्वीरें आज भी गवाही देती हैं। जब सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को देखा जाता है तो इंसान सिरह जाता है, कहीं ना कहीं वो डर जाता है, भय पैदा हो जाता है उसके अंदर। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस सिचुएशन को तुरंत संभाल लिया जाता है, चाहे संभल के अंदर हो, चाहे फिर बरेली के अंदर हो। बरेली के अंदर हमने देखा कि कट्टरपंथियों ने कैसे मस्जिदों में पत्थर इकट्ठा करने की कोशिश की, मस्जिदों में 40,000 लोगों के ठहराने की व्यवस्था तक की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पहले से ही उसे भांप लिया। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये मौलाना के तौकीर रजा के भड़काने के कारण पत्थरबाजी हुई और पुलिस वालों के बैच तक नौच ले गए। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, क्योंकि संभल के अंदर जिस तरीके से मौतें हुई थी वैसे बरेली के अंदर भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि मौत की खबर नहीं आई। हाँ, जो उत्पात मचाने की कोशिश की तो हमने देखा है कि उसके बाद मौलानाओं पर डंडे बरसे हैं और अभी तक मौलाना जेल के अंदर है, उसकी रिमांड पे रिमांड ली जा रही है। 14 उस पे ऐसे मुकदमे दर्ज है कि अगर एक भी मामले में उससे सजा हुई तो कम से कम 7 साल के लिए वो जेल के अंदर ही सड़ेगा, और अगर पूरे 14 मामलों में उसकी सुनवाई के बाद अगर कोई फैसला आता है तो उम्र भर वो जेल के अंदर सड़ेगा। अब बसपा की सरकार नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा रसूख दिखा ले, अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा रसूख दिखाएगा और उस रसूख के चक्कर में जेल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि कोई मौलाना हो, कोई अपराधी हो, जो भी कट्टरपंथ फैलाएगा वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जाएगा, और योगी आदित्यनाथ तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। एक आरोप अखिलेश यादव पे ये भी लगा है कि सपा जो पार्टी है वो अखिलेश यादव को बनी बनाई मिल गई है, इसमें उनका कोई खास रोल या भूमिका नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सच्ची है कि आपको विरासत में चीजें मिली हैं। आपका अपना क्या है? आपको विरासत में वो मुसलमान वोट बैंक मिले हैं जो मुलायम सिंह यादव को वोट किया करते थे, और अब वही मुसलमान आप पे कहीं ना कहीं भरोसा जताने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने भरोसा नहीं जताया अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव पर लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने भरोसा जताया, जब एकमुश्त होकर अखिलेश यादव को वोट देने का काम किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया है, और वो धोखेबाजी कहीं ना कहीं कुंदरकी तक में की गई थी, जब कुंदरकी में हमने देखा कि उपचुनावों में अखिलेश यादव को खदेड़ने का काम किया गया और वहां पर बीजेपी ने अपना भगवा झंडा लहरा कर छोड़ा। और अब ये भी कहा जा रहा है कि 2027 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा, इसलिए कहीं ना कहीं लाल टोपी वाले लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव डरे हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई ये डर की बात है ही, क्योंकि तीसरी बार अगर अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हुए, क्योंकि 2 बार तो उन्हें सत्ता नसीब नहीं हुई है, 2017 और 2022 के अंदर, लेकिन 2027 के अंदर भी अगर उन्हें सत्ता नसीब नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि 2047 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बैन हो जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता में विश्वास नहीं होगा,
कि उनकी पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ये विश्वास जगेगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है और कार्यकर्ता दोगुनी मेहनत करते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2017 में हार हुई और दोबारा जब 2022 में हार हुई है तो कार्यकर्ताओं में काफी निराशा हाथ लगी है और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं में के मनोबल को ऊंचा करना होगा और उसके बाद ही आप योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करिए या फिर कोई ऐसी रणनीति अपनाइए, नहीं तो आप हार के बेहद नजदीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव आज बरेली के दौरे पर है। ऐसे में मौलाना रजवी का ये जो बयान है वो अखिलेश यादव के इस दौरे को और ज्यादा मुश्किल में ला सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।